प्रिय विद्यार्थियों, स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और ब- आप से कुशल मंगल होंगे। आपके घर वाले भी से कुशल मंगल होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब लगभग मेरे से रेगुलर क्लास ले रहे हैं। मैं इतना मान सकता हूँ उन बच्चों की लगभग 70 से 80% तैयारी हो चुकी है चतुर्थ श्रेणी की। प्रिय विद्यार्थियों के आज अपन मॉडल पेपर 6 करने जा रहे हैं। पीछे अपन में 5 मॉडल पेपर किए हैं और कोशिश करते हैं कि जो आपके 11 एक्सरसाइज है, प्रत्येक एक्सरसाइज में से एक प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए। कुछ प्रश्नावलियां जो वेरी वेरी मोस्ट होती है उनमें से 2 प्रश्न भी मैं डाल रहा हूं। तो आज प्रिय विद्यार्थियों, अपन किस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं। पहले इस प्रश्न का जवाब आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि मैं लेक्चर दे रहा हूं जितने में आप इसका जवाब भी निकाले लेना है। प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे को दे रखा है फल है। यहाँ क्या दिया हुआ है प्रिय विद्यार्थियों? हाथ का तो दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 6 का क्रय मूल्य दे रखा है। ये दिया हुआ है कि नहीं? 7 का, इसका मतलब क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य लिख देता हूं। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ढक देते हैं तो क्रय मूल्य कितना आया प्रिय विद्यार्थियों? 7 आ गया। विक्रय मूल्य को ढका तो ये आ जाएगा 6। अब 7 में खरीद करके 6 में बेच रहे हैं। 7 में खरीद करके क्या करें? 6 में हमें बेच रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थी क्या हो रहा है? हानि हो रही है। तो हानि निकाल लेते हैं। हानि प्रतिशत। प्रिय विद्यार्थियों, 7 पर 1 की हानि हो रही है और प्रतिशत का मतलब 100 पर निकाल लेते हैं। अब 100 में 7 का भाग दे रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रकार आप अपनी मर्जी से जैसे वो दे देना। 7 एकम 7, शेष बच गए 3, 7 चौक 28, शेष बच गए 2। तो कितना है? 2/7। तो हमारे पास हानि कितनी आई? 14 सही 2/7% हानि अर्जित हो रही है। इसमें हमें हानि पूछी है तो हानि कितनी हुई थी? 14 सही 2/7% हानि होती है। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल है, जब एक वस्तु को 69.60 रुपए में बेचा जाता है, 25% हानि उठानी पड़ती। वस्तु की लागत मूल्य कितने है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? जब प्रिय विद्यार्थियों क्रय मूल्य की बात आ जाती है, लागत का मतलब क्रय मूल्य होता है, तो अपन लागत लागत क्रय मूल्य ज्ञात करनी है। लागत मूल्य तो ऊपर क्या आता है? तो आता है। दिया हुआ कहाँ आता है? ऊपर आता है 69.60। अब प्रिय विद्यार्थियों, 25% हानि, इसका मतलब 75 होता है। तो 75 यहाँ पर आ जाएंगे। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, अपन 5 के पहाड़े से इसको काट रहे हैं। किससे काट रहे हैं? 5 से। 5 एकम 5, शेष बचे 1, 5 तिये 15, शेष बच गए 4, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10। 5 से काटा तो कितना आ गए? 15 बार। कितना है प्रिय विद्यार्थियों? 5 से काटा तो हमारे पास कितना आ गए? 15। अब प्रिय विद्यार्थियों 15 का भाग दे देते हैं। 1392 में किसका भाग दे रहे हैं? 15 का। 15 का 9 बार गया तो 135। पीछे कितने बच गए? 4 बच गए। 2 को यहाँ उतार दिया, 15 दूना 30, शेष कितने बच गए?
12 पॉइंट 15 120। तो प्रिय विद्यार्थियों कितने उत्तर आए? हमारा उत्तर निकल करके आ गया 92.8 उसका क्रय मूल्य था। लागत कितनी थी? 92.8 रुपये, 92 रुपये 80 पैसे हमारी लागत थी। अब प्रिय विद्यार्थियों लागत या क्रय मूल्य कभी भी ज्ञात करना हो तो हमने ऊपर प्रत्येक सवाल में 100 लिखा था, यहाँ भी वही काम किया है। अब प्रिय विद्यार्थी एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का अनुपात दे रखा है। पुत्र और पिताजी की आयु का अनुपात दे रखा और उनका गुणनफल भी दे रखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों के हम लिख देते हैं, क्या लिखा? पुत्र अनुपात पिता। क्या क्या दिया हुआ भैया? 1x अनुपात 4x दिया है। गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल मतलब x गुणा 4x कितना दे रखा है? 196। तो प्रिय विद्यार्थियों 4 के पहाड़े से काट देते, 4 चौक 16, 3 9, एक्स स्क्वायर बराबर 49, एक्स बराबर √49, एक्स का मान कितना आ गया? 7 आ गया। तो अब क्या करना है? ये प्रिय विद्यार्थियों वर्तमान है, क्या है? दिया नहीं है, आयु है तो वर्तमान। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर लिख दिया 7 अनुपात क्या आया? 4 गुणा 7, 28 आ गए कि नहीं? 7 अनुपात 28। लेकिन पूछने वाले ने 2 वर्ष बाद का पूछा है। भाई आज 7 साल का ये पिताजी 28 का, तो 2 वर्ष बाद देखो, देखा 2 वर्ष बाद ये तो गया 9 साल का, ये कितने हो गया? 30 साल का। काट दो प्रिय विद्यार्थियों, 3 से काटा 3 अनुपात कितना आ गया? 10। तो 2 साल बाद हमारे पास अनुपात निकल करके कितना आएगा? 3 अनुपात 10 है उनका। 2 वर्ष बाद आयु में अनुपात क्या हो जाएगा? 3 अनुपात 10। प्रिय विद्यार्थियों मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगला प्रश्न, कि किसी संख्या के 55% एवं इस संख्या के 35% का अंतर दे रखा है। किसी संख्या के 55% और 35% का अंतर दे रखा है। ये किस संख्या के? किसी संख्या के। तो यहाँ पूछने वाले ने यही पूछ लेता हूं, किस संख्या के। यह क्या नाम है भैया? किस। क्योंकि मैं स्वयं ही टाइप करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, और मैं किसी के लेता नहीं हूँ, माइंड से लिख देता हूँ, तो किसी लिखने में आ गया होगा। तो किस संख्या के 65? तो एक विधि तो है फर्स्ट विधि। मान लिया रे भैया x का 65% माइनस x का 35%, अंतर कितना है रे? 22.20। तो एलसीएम ले लिया, उधर गए 65 में से 35 गए तो कितने बच गए रे? 30x बराबर 22.20 और 100 एलसीएम उधर चले गए। 0 से इसको गुणा कर दो रे, x बराबर 22.20 बटावा 30। 0 से 0 काट देते हैं, 3 के पहाड़े से काटो, देखा 7 21, 1 बज गए 12, 3 चौक 12। तो वो संख्या कितनी आई भैया? वो संख्या आ गई हमारे पास 74। क्या आई? 74। अब सेकेंड विधि। सेकेंड विधि बेटा के संख्या मान ली हमने 100। संख्या क्या मानी? 100। 65% होगा, कितना होगा? 65। 35% होगा, कितना हुआ? 35। क्या ज्ञात करना है? संख्या। जो चीज ज्ञात करनी वो कहाँ आती है? ऊपर आ गई। दिया हुआ क्या है?
अंतर 22.20। ये किसका अंतर है? इनका अंतर है। इनका अंतर कितना हुआ? 30। पॉइंट हटाया, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 7 21 4। संख्या क्या आ गई प्रिय विद्यार्थी? 74 हमारी संख्या निकल करके आ गई। ऐसे भी कर सकते हैं। अब प्रिय विद्यार्थी x का 40% बराबर ये है, तो x का मान है, बहुत ही इजी सवाल है। का मतलब गुणा 40/100 बराबर कितने लिख दो? 12.8 लिख दिया आपने। प्रिय विद्यार्थियों पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, 4 के पहाड़े से काट दो। देखा x बराबर 4 3 12, 4 दूनी 8, तो कितना आएगा प्रिय विद्यार्थियों? 32 का 40% निकालोगे तो 12.8 मिल जाएगा। 32 का 40% निकालोगे तो 12.8 मिलेगा। नेक्स्ट सवाल देखा। अब की बार देखो प्रिय विद्यार्थी, अच्छा सवाल है, कई एग्जामों में पूछा है। एक कक्षा है जिसमें 45 तो लड़कियां हैं, 30 लड़के हैं। लड़कियों का प्रतिशत पूछा है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर देखो गर्ल्स कितनी है रे? गर्ल्स तो है आपके पास 45, बॉयज है 30। पूछा क्या है? लड़कियों का प्रतिशत। लड़कियों का प्रतिशत 75 में से कितनी लड़कियां? ये 75 हो गए कि नहीं? 75 में से 45 लड़कियां हैं। कितनी है? 45। प्रतिशत का मतलब 100 में से निकाल लो। 25 से काटा 4 बार और 25 से कटा 3 बार। 3 से 45 को काटो भाई 15 बार। कितना आ गए? 15। 15 गुणा 4 कितना आ गए रे? 60। हमारे पास उत्तर कितने निकल के आगे? 60% तो लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी है? 60% लड़कियां हैं। यदि अगला सवाल देखो, 10 आदमी 10 काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 आदमी 5 काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? सोचो देगा जल्दी से। कईयों का जवाब 5 आएगा, वो गलत हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों के इसमें क्या आगे सूत्र क्या था? सूत्र लिख देता हूं। सूत्र था व्यक्ति गुणा दिन गुणा समय हो तो बटावा काम या सामान या खर्चा। ये की यही चीज मैं उधर लिखी थी, व्यक्ति गुणा दिन गुणा समय, और यही काम सामान और खर्चा, तीनों में से एक चीज आएगी बेटा। तो यहाँ पर व्यक्ति की जगह तो 10 आदमी, और दिन है 10, ये 10 है काम। क्या है मेरे विद्यार्थी? ये काम है। आगे देखो व्यक्ति 5 है, दिन पता नहीं है, काम 5 है। 5 एक नहीं, काम से काम कट गया, 5 से 5 कट गया, 10 से 10 कट गया। तो हमारा उत्तर कितना निकल के आ गया? हमारा उत्तर निकल के आ गया 10 दिनों में वो कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थी कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा। एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर प्रति घंटे से की गति से जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे से आता है। अब मैंने बताया था, ये तो है प्रिय विद्यार्थियों क्या है? घर है, और ये आपके अच्छी वाली कॉलेज है। कमरे बमरे सब बना दिया, ये कॉलेज है और ये घर है। यहां से यहाँ गया तो गया कैसे? 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आया कैसे?
15 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरियां समान एक नहीं, तो औसत चाल सूत्र बताओ देखा। औसत चाल 2xy बटावा x प्लस वाई। तो 2 × 10 × 15 और ये कितने हो गए रे? 15 और 10 को जोड़े तो 25। 5 के पहाड़े से काट दो। 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 2 बार, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना आए रे? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत गति कितनी आ गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। घर से विद्यालय गया, विद्यालय से घर आया, तो औसत चाल कैसे निकालते हैं? 2xy बटावा x प्लस वाई। अब प्रिय विद्यार्थियों अगला देखो, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। ये देखो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा सवाल, थोड़ा लॉजिक सीख लेते हैं। ये आपकी ट्रेन है, वो ट्रेन कितनी है रे भैया? ये है 1 किलोमीटर। कितनी है? 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को, ये सुरंग भी कितनी है? ये आपकी सुरंग है, वो भी 1 किलोमीटर ही है। 1 किलोमीटर, ये क्या प्रिय विद्यार्थियों? सुरंग। तो बताओ देखा दूरी कितनी है रे? दूरी तो आ गई, दूरी आ गई 1 + 1 बराबर 2 किलोमीटर। साल कितनी है भैया? साल आई है हमारे पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दे रखी कि नहीं? हमें क्या निकालना? समय। समय का सूत्र होता है दूरी बटा साल, या कुल दूरी भी कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थी, कुल दूरी। तो 2/1 बराबर कितने आ गए? 2 घंटे। वो 2 घंटे के अंदर रेलगाड़ी सुरंग को पार कर लेगी। कितने घंटे में कर लेगी? 2 घंटे में। नेक्स्ट सवाल देखो, अब की बार मध्यानुपाती। प्रिय विद्यार्थियों सूत्र लिखाया था ए तथा बी का मध्यानुपाती। ये लिखाया था प्रिय विद्यार्थियों A × B। तो यहाँ पर 28 × 343। 28 को क्या लिखूं? 28 के टुकड़े कर लेता हूं। 2 × 7। इसको क्या लिखूं? 7 × 7 × 7। अब प्रिय विद्यार्थियों एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया। तो 2 × 7 × 7 कितना आ गया? 98। कितना आ गया? 98। तो इनका मध्यानुपाती क्या हुआ? 98 हो गया। अब मान लो भूल गए मध्यानुपाती, तो अपन मान लेते हैं माना मध्यानुपाती x। तो अपन के क्या? 28 x और 343। अब इनको कैसे लिखेंगे भैया? पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बटा तीसरी संख्या। वही काम कर लो। x² बराबर 28 × 343। x बराबर 28 × 343। तो ये तो आया था ना अपन के, तो हमारा उत्तर कितना निकल के आ गया? 98। यही करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों यदि मध्यानुपाती भूल जाते हैं तो x लिख दो, फिर पहली बटा दूसरी, दूसरी बटा तीसरी, तीसरी बटा चौथी। ये क्रम हमारे चलता रहेगा। आगे देखो बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। पी क्यू से 10% ज्यादा निवेश करता है, साझा है भैया, तथा क्यू आर से 10% कम निवेश करता है। यदि तीनों व्यक्तियों का कुल निवेश इतने रुपए है, क्यू का निवेश कितना है?
अब प्रिय विद्यार्थियों यहां से पढ़ा हमने, यहां से पढ़ा, क्या पढ़ा रे, ये पी राम है और ये क्यू राम है। पी तो ज्यादा कर रहा है, ये 110 कर रहा है और ये 100 कर रहा है। करा कि नहीं? बिल्कुल करा गुरुजी। पी क्यू से 10% ज्यादा। तत्ता और पढ़ो रे भाई। क्यू आर एक ने, क्यू आर से 10% कम कर रहा है। ये 90 कर रहा है, ये 100 कर रहा है। कोई डाउट हुआ रे? नहीं हुआ। तीनों का अनुपात लिख लो रे भैया। 3 आदमी है, पी अनुपात क्यू अनुपात है आर। पी क्यू कितना आया रे भाई? 11 और 10 आया, 9 और 10 आ गया। अब क्या करते, यहाँ खाली जगह में 9 लिख दिया और या 10 लिख दिया। ये 99, वेरी गुड। 90 गुणा कर रहा हूं और ये 100। अब फिर ये विद्यार्थियों क्यू का निवेश निकालना है, इसलिए क्यू का, क्यू ऊपर कितना लिखो रे भैया? क्यू वाला लिखो गुरुजी, 90 लिखो। वेरी गुड। दिया हुआ कितना है रे? 60,000 है गुरुजी, वेरी गुड। ये 60,000 क्या है रे? कुल है। तो नीचे क्या आएगा रे? कुल आएगा। जोड़ो देखा, जोड़ा तो 9 के 9, 0, 9 9 18 के 8, हासिल के 1 1 और 1 2। अब देखो 289। अब बेटा ये कट रहा है कि 6 के पहाड़े से? देखा 10 9 19, 6 से तो कट ही नहीं रहा है। अब कहीं गलती तो नहीं हुई? देखा पी क्यू से 10% ज्यादा निवेश करता है, पी क्यू से 10% ज्यादा निवेश करा, बिल्कुल। पी है क्यू से 10%, तो ये हो गया पी और क्यू हो गया। तथा क्यू आर से 10% कम निवेश करता है, क्यू आर से 10% कम निवेश करता है। तो पी क्यू लिखा हमने 11 और ये 9 और 10 लिख दिया। इनको 9 से गुणा कर दिया, 99 90, इनको 10 से किया तो 100। इनको जोड़ा तो ये गए अपन के 289। अब फिर ये विद्यार्थियों क्यू का निवेश कितना है? तो क्यू का निवेश कट रहा है कि नहीं कट रहा? 8 2 10 9 19, 17 के पहाड़े से भी ये कटेगा नहीं, तो क्या करे? चलो कोई बात नहीं, प्रिय विद्यार्थियों, नहीं कट रहा तो यही उत्तर लिख देंगे। और ये तो प्रश्न भी मतलब गणना भी बड़ी हो गई, इससे कटे तीनों व्यक्तियों का कुल निवेश 60,000 रुपये। चलो कोई बात नहीं प्रिय विद्यार्थियों, की इस निवेश को चेंज कर रहा हूं मैं, इस निवेश को कर रहा हूं, निवेश को कितना कर रहा हूं? 28,900 कर दिया। कितना कर दिया प्रिय विद्यार्थियों? 28,900 कर दिया मैंने, क्योंकि प्रश्न में मिस्टेक थी। प्रिय विद्यार्थियों कितना किया? 28,900 हमने निवेश कर दिया है। अब प्रिय विद्यार्थियों को 289 से 289 कट गया, ये कितना आ गया? 90, 2 0 और लगा दो तो 28,900 में से 9,000 कौन करा है? क्यू का निवेश है वो सबसे कम है, और कितना है? 9,000। तो प्रिय विद्यार्थियों इसकी जगह हमने कौन सा आंकड़ा ले लिया है? इसकी जगह 28,900 रुपये लेना है। एग्जाम में कटने वाली संख्या आती है प्रिय विद्यार्थियों, ये नोट कर लेना। मैंने बनाया जरूर था कटने वाला, लेकिन ये कोई आंकड़ा गलती से इधर उधर हो गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ कितना लिखोगे? 28,900 रुपये लिखोगे तो हमारा उत्तर आ गया 9,000। नेक्स्ट सवाल के लिए, अगला सवाल है 14 मीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पर 14 मीटर त्रिज्या वाले वर्त है, वर्त के चारों ओर एक चक्कर धावक 11 मीटर प्रति सेकंड।
अब फिर ये विद्यार्थी, ये है मतलब वर्ताकार मैदान, इसकी त्रिज्या कितनी है? 14 मीटर है। तो धावक तो ऐसे चलेगा कि नहीं भैया? धावक कैसे चलेगा? इसका मतलब एक चक्कर की दूरी निकालनी पड़ेगी। एक चक्कर की दूरी होती है फिर ये विद्यार्थियों 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। और आर कितना दिया हुआ है हमारे को? 14। फिर ये विद्यार्थियों 2 पाई का मान 22/7, आर का मान आ गया 14, काटा 2 बार, 22 दूना 44, 44 दूना 88 मीटर। तो आ गई हमारे पास दूरी। दूरी कितनी आई फिर ये विद्यार्थियों? एक चक्कर की दूरी कितनी है? 88 मीटर। चाल कितनी है रे भैया? चाल गुरुजी हमारे पास है 11 मीटर प्रति सेकंड। और ये किस में है दूरी? मीटर में। समय निकाल लेते हैं। समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटावा चाल। तो फिर ये विद्यार्थियों 88 के अंदर 11 का भाग दिया तो कितने आ गए? 8 सेकंड में वो धावक एक चक्कर पूरा कर लेगा। वर्ताकार मैदान, कई बार पहले तो ये नोट कर लेना, मतलब कई एग्जामों में ये सवाल पूछ लिया। कई एग्जामों, त्रिज्या 7 मीटर दे सकता है, 14 मीटर दे सकता है, 21 मीटर दे सकता है, 28 मीटर दे सकता है। तो फिर ये विद्यार्थियों हमारे को परिधि निकालनी पड़ेगी 2 पाई आर। वो एक चक्कर, इसका मतलब हमारे पास दूरी है वो कितनी हुई है? 2 पाई आर से 88 मीटर। 8 मीटर प्रति सेकंड से 88 मीटर को जाना है। तो कितने सेकंड में पूरी कर लेगा? 11×8 = 88, मतलब 11 मीटर प्रति सेकंड। तो फिर ये विद्यार्थियों आया मजा? बिल्कुल आया गुरुजी। अगला सवाल देखो। किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक दे रखा है, विद्यालय का औसत दे रखा है, अनुपात। वाह क्या बात है। ये तो है फिर ये विद्यार्थियों आपके छात्र और ये छात्राएं, इनका औसत यहाँ 71 लिख दो, यहाँ पर 73 लिख दो, और आपका विद्यालय का कितना लिखो रे? विद्यालय का औसत दिया हुआ है 71.8। क्या करना भैया? तिरछी बाकी। क्या करना है? तिरछी बाकी करो रे भाई। 71 इनकी बाकी 0.8, इनकी बाकी देखो देखा 73 में से घटाओ देखा 1.2, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 4 के पहाड़े से काट दो रे, 3:2। तो संख्या क्या आई? छात्र छात्राओं की संख्या क्या आ गई? 3:2 निकल के आ गई। आपको दो संख्या मिक्स करें, मिक्स का दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? तिरछी बाकी करके उत्तर दे देना है। अब फिर ये विद्यार्थियों अगला सवाल। निम्नलिखित पाई चित्र में एक महाविद्यालय में कार्यरत 5 संकायों के शिक्षकों को प्रदर्शित करता है। यदि महाविद्यालय में कुल इतने शिक्षक है, कुल कितने शिक्षक है? 108 शिक्षक कुल है। अब क्या आ गए? तब कला, कला, विधि और शिक्षा। कला में कितने हैं रे भैया? कला, कला प्लस विधि प्लस शिक्षा, कुल शिक्षक, इनमें कुल शिक्षक शेष 2 संकाय में शिक्षक से कितना अधिक है? माइनस शेष 2 संकाय के शिक्षक, संकाय के शिक्षक। अब देखो कला में कितने हैं रे भैया? कला के अंदर है हमारे पास, देखो देखा, कला के अंदर 100 है। विधि में कितने? विधि के अंदर 50 है। ये डिग्री में है भैया, अभी ये डिग्री में है। और शिक्षा में कितने? 40 डिग्री है।
माइनस। फिर 2 में देखो वाणिज्य में कितने, अपन ने क्या लिया, कला ले लिया, विधि ले लिया और ये ले लिया। तो वाणिज्य में 90 डिग्री है भैया, 80 डिग्री। तो यहां से हो गया भैया 190 डिग्री माइनस 170 डिग्री, मतलब 20 डिग्री आ रहा। कितने अधिक आ रहे, लेकिन डिग्री में नहीं पूछा है, अपन को पूछा है पूरा पूरा मान पूछा है। तो अपन को पता है कि 360 पर अधिक कितने आए, 360 डिग्री पर अधिक कितने आए रे भैया, 20 डिग्री आए। एक पर अधिक कितने आएंगे रे, एक पर अधिक आ गए गुरुजी 20 डिग्री बटा 360 डिग्री। कितने पर पूछना है, 108 पर, 108 पर अधिक। तो 20 डिग्री बटा 360 गुणा 108। 0 से 0 काट दो, 36 से काटो रे 3 बार, 3 ने 2 ही गुणा किया, कितना आया आपने, 6 अधिक है। कितने अधिक है प्रिय विद्यार्थियों, 6 अधिक है। कितना अधिक है, 6। अब प्रिय विद्यार्थियों आज के मॉडल पेपर अपन ने प्रत्येक प्रश्नावली के एक दो सवाल किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं किसी प्रश्नावली कोई रह भी गई तो टेंशन मत करो, अगले मॉडल पेपर में आ जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों तैयारी ऐसी जोर शोर से करेंगे, मेरे मॉडल पेपर आप पढ़ना मत भूलना। मैं ये कहता हूं कि एक मॉडल पेपर में से हूबहू एक भी सवाल मिल गया, वैसे पूरे सवाल आने वाले, कई मॉडल पेपर ऐसे हैं कि जो 3-3 4-4 सवाल हूबहू मिलेंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों आपका जो पेपर है वो 15 में से 15 सवाल मैं सही करवा दूंगा। आप बाकी की थोड़ी तैयारी रखना, जिससे क्या मेरा भी नाक रह जाए, मैं भी जो उम्मीद लेके चला हूं बच्चों, आप आके यही बोलोगे कि 15 के 15 प्रश्न गुरुजी ने कराए वो के वही किए। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों में सब्सक्राइब करवा दीजिए, शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, लाइक कर दीजिए। जय भारत, जय हिंद।